सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा के व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव के आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस बल की तैनाती। सपा ने एक्स पर लिखा, मनीष जगन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनकी पत्नी गर्भवती है। अगर मनीष जगन या उनके परिवार को कोई हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस की होगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा एक सीट पर गड़बड़ कर सकते हैं, 403 पर 420 नहीं चलेगी। आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो, आप कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए, आप बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। उत्तर अमेरिका की यात्रा। दिल्ली में नए सीएम का शपथ ग्रहण 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। 17-18 फरवरी को बीजेपी विधायक की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, चुने गए विधायकों में से ही तय होगा मुख्यमंत्री। दिल्ली में पैराशूट या किसी सांसद को सीएम बनाने की अटकलों को बीजेपी ने खारिज किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चुने गए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री होगा। अमेरिका से निकाले गए अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर दूसरा विमान आज पहुंचेगा। पंजाब सीएम भगवंत मान डिपोर्ट किए भारतीयों को करेंगे रिसीव। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के ठीक दूसरे दिन अवैध प्रवासियों को लेकर पहुंच रहा विमान। आज आने वाले विमान में 119 लोगों की वापसी हो गई। अमृतसर पहुंच रहे अवैध प्रवासियों के दूसरे जत्थे में पंजाब के 67, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, यूपी के 3, गोवा के 2 लोग शामिल हैं। अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर पहला विमान 5 फरवरी को अमृतसर पहुंचा था। अमेरिका में रह रहे लगभग 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजा जाना था। अवैध अप्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहे विमानों के अमृतसर में लैंड कराए जाने पर भड़के पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा केंद्र की मोदी सरकार पंजाब को बदनाम करने की नीयत से प्रवासियों की अमृतसर में लैंडिंग करा रही है। भगवंत मान के बयान पर मनजिंदर सिंह सिरसा उनका पलटवार, कहा पंजाब के युवाओं ने अमेरिका जाने के लिए अपनी जमीनें बेची, ट्रैवल एजेंट ने उन्हें लूटा और अवैध रास्तों से भेजा। भगवंत मान जी पंजाब के नौजवान जो 5-5, 4-4, 2-2 एकड़ बेच के बेचारे अपने गरीब माँ बाप की जायदाद अमेरिका गए, ट्रैवल एजेंटों ने उनको लूटा, उनको इलीगल रस्तों से अमेरिका में घुसाया और भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही, ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा मान की सरकार और पुलिस से ट्रैवल एजेंट से पैसे लेती रही और हजारों लोगों को बेरोजगार किया। आपको सोचना होगा उन्होंने किस तरह से पंजाब को बर्बाद करने का काम किया। भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा मान की बात बिल्कुल सही है, उनको पंजाब में क्यों लाया जा रहा, ये विमान दिल्ली में भी लैंड कर सकता था। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मान जी की बात बिल्कुल सही है कि इनको पंजाब क्यों लाया जा रहा है। ये जहाज दिल्ली भी लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं एक आर्थिक खोज में, वो क्या सिर्फ पंजाब से जाते हैं? अवैध अप्रवासी भारतीयों की अमृतसर में हो रही लैंडिंग पर गरमाई सियासत। पंजाब से भगवंत मान के आरोप पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। संदेश, संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने से बाज आए आप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा हमारा यही निवेदन और अपील होगी कि सरकार से हमारा कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ियों से वापस न आए। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी पर लगाए धांधली करने का आरोप। वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान कहा 2027 में नहीं चलेगी बीजेपी की 420 सीट। 16 फरवरी को दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पहले पूर्णकालिक बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए पीएम का शुक्रिया कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में चर्चा हो सकती है। 24 फरवरी को पीएम मोदी का बिहार के भागलपुर के दौरे को लेकर भी चर्चा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे नीतीश कुमार। इससे पहले पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में नीतीश दिल्ली आए थे। गृह मंत्री अमित शाह 17 फरवरी को जाएंगे जयपुर। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सुबह 10 बजे
जेईसीसी परिसर में होगा सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुई कथित अनियमितता की जांच शुरू। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। ईओडब्ल्यू में बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने की थी शिकायत। पुलिस ने रिप्रेजेंटेटिव का बयान दर्ज किया। बैंक के बैन के बाद खाताधारक परेशान, सभी खाताधारक सड़क पर उतरेंगे। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज पर बैन लगाया। भोपाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, कहा सीबीआई निदेशक के सिलेक्शन में मुख्य न्यायाधीश कैसे शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है। माना कि एक विधायी प्रावधान है, इसलिए अस्तित्व में आया, अब इस पर पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है। प्रयाग सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। प्रयागराज सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक, कहा मृतकों के परिजनों के प्रति मेरा। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों के बीच कल पहली बैठक रही सकारात्मक। 3 घंटे चली बातचीत के बाद 22 फरवरी को फिर से बैठक का फैसला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी। एमएसपी कानून सहित तमाम लंबित मांगों पर चर्चा हुई। जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवर सिंह पंढेर सहित 28 किसान नेता बैठक में शामिल। किसानों के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अपना जारी अनशन तोड़ने की अपील। डल्लेवाल ने दिया विचार करने का भरोसा। किसान नेता अभिमन्यु कोहार बोले, मीटिंग में एमएसपी की मांग को लेकर पूरी बात सरकार और अधिकारियों के सामने रखी गई। प्रहलाद जोशी ने हमारी सारी बातें सुनी। बैठक में तय हुआ कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस ने पार्टी संगठन में किया बड़ा बदलाव। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए पार्टी प्रभारियों की हुई नियुक्ति। मोहन प्रकाश, देवेंद्र यादव, अजय कुमार, दीपक बाबरिया सहित कई प्रदेश प्रभारी कार्यमुक्त हुए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पंजाब और डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रभार। कृष्णा अलावरू बनाए गए बिहार के प्रभारी। यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कद बढ़ा। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में भी बड़े सांगठनिक बदलाव की तैयारी। दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महामंत्रियों के साथ बैठक। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। जैन के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति मुर्मू से मांगी मंजूरी। दिल्ली बीजेपी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर लगाया दिल्ली सीएम के आधिकारिक एक्स अकाउंट की सामग्री चुराने का आरोप। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजीबी के सक्सेना से शिकायत की। छत्तीसगढ़ में आज आएंगे निकाय चुनाव के परिणाम। 10 नगर निगमों, 40 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत और 173 नगर निकाय के लिए सुबह 9 बजे से काउंटिंग चल रही है। 11 फरवरी को वोट डाले गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 16 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में लगा सकते हैं डुबकी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, राहुल प्रियंका के महाकुंभ स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू। 44 लाख परीक्षार्थी दे रहे हैं एग्जाम। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, नकल मुक्त परीक्षा की तैयारी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली मेट्रो ने बड़ी घोषणा की। छात्रों को समय से परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। वाराणसी में आज से 10 दिवसीय काशी तमिल संगमम 3 की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। प्रयागराज महाकुंभ में बना नया रिकॉर्ड। शुक्रवार तक महाकुंभ में 50 करोड़ लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। मैनकाइंड फार्मा ने महाकुंभ में 45 दिवसीय हेल्थ केयर मिशन जारी। हजारों तीर्थयात्रियों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा रही। शिविर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तीर्थयात्रियों को सेवाएं देता है। मैनकाइंड फार्मा की मेडिकल टीम हर दिन महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सैकड़ों निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा दे रहा। मैनकाइंड फार्मा यूपी के प्रयागराज में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। मैनकाइंड फार्मा का कैंप वहाँ पर लग गया है। वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, हर रोज़ आ रहे हैं। तो जब इतनी दूर से श्रद्धालु आते हैं, कोई 2 दिन का सफ़र करके आ रहा है, कोई 1 दिन का सफ़र करके आ रहा है, तो वहाँ पे एक जो जनरल बीमारी होना, एक कॉमन सी बीमारी होना एक सार्वजनिक बात है। कैंप लगाया जहाँ पे श्रद्धालुओं को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलेगी और चेकअप हो जाएगा।
यूपी मेट्रो की नई पहल, सफर के दौरान कर सकेंगे पार्टी, बर्थडे, किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट जैसे कार्यक्रमों के लिए यात्री बुक कर सकेंगे मेट्रो कोच। यात्री अब मेट्रो कोच बुक कर सकते हैं, अपने परिवार दोस्तों के साथ एक यादगार सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। महिलाओं के समूह के लिए किटी पार्टीज की मेजबानी भी मेट्रो ट्रेन में शुरू कर दी गई है। मेट्रो कोच बुकिंग की शुरुआती कीमत 5,000 रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस अमेरिका का 5 दिवसीय दौरा खत्म कर शुक्रवार को स्वदेश लौटे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी ने किए कई अहम समझौते। अमेरिका की दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप से हुई पीएम मोदी की पहली मुलाकात कई मायनों में रही खास। दोनों देश रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने पर सहमति बनी। अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान के साथ ही तेल और गैस की आपूर्ति करेगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा के प्रत्यर्पण को भी ट्रंप ने मंजूरी दी। पेरिस के 3 दिवसीय दौरे के दौरान भारत फ्रांस के बीच 10 MOU के हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने AI सम्मेलन में शिरकत की। पीएम मोदी ट्रंप मुलाकात पर वर्ल्ड मीडिया का दिखा मिला जुला नजरिया। जानकारों ने दोनों के बीच बेहतर केमिस्ट्री की बात कबूली, लेकिन टैरिफ और अवैध प्रवासी के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच गतिरोध बरकरार रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से हुई मुलाकात का वीडियो शेयर किया। ट्रंप ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री और अपने दोस्त नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रोमांचित हुआ। दोनों देशों के बीच विशेष बंधन है।